हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीजीजीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उनसे भी शेयर करिए, है ना। और जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाभारत कालीन कौन सा स्थल मोर ध्वज की कथा से संबंधित है? खल्लारी, सिरपुर, आरंग या फिर दमऊ दहरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आरंग, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं जो सातवाहन कालीन शासकों के विदेशों से व्यापार को इंगित करता है? बालपुर शक्ति, चकरपेड़ा से बिलासपुर, नवागांव बेमेतरा, अकलतरा, जांजगीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर का जो चकरबेड़ा है, यहाँ से जो है सातवाहन कालीन के जो है रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जिससे जो है यह प्रतीत होता है कि यहाँ के जो सातवाहन वंशों के शासक थे, है ना, उनका विदेशों से व्यापार होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, चकरपेड़ा बिलासपुर से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजर्षि तुल्य कुलवंश की राजमुद्राओं में किसके चित्र अंकित होते थे? ऊंट, घोड़ा, हाथी या फिर सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंह। सिंह का चित्र जो है इनके राजमुद्राओं में अंकित होता था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय परियोजना लागू थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मरहान, टिकरा और पाड़ी, है ना। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है? जमीर पाट, जारंग पाट, लहसुन पाट या फिर पंडरा पाट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जारंग पाट बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु उष्ण और आर्द्र होने का कारण है। तो इसका जो कारण है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्क रेखा से इसकी निकटता, है ना। इसके कारण जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जो जलवायु है उष्ण आर्द्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा से इसकी निकटता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है? सरगुजा, बस्तर, रायपुर या फिर दुर्ग में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बस्तर जिला में गुड़ का वितरण, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कितने लघु वनोपज का संग्रहण किया जा रहा है? 57, 67, 47, 77। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 67, 67, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष किस तिथि को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है? 10 नवंबर, 15 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 14 अगस्त। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ज्वार, बाजरा एवं कोदो कुटकी की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। ज्वार, बाजरा मोटे अनाज, है ना, एवं कोदो कुटकी के लिए जो मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है लाल रेतीली मिट्टी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस करचूरी शासक ने जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर रत्नदेव द्वितीय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जाजलदेव प्रथम के द्वारा जो है जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, परलकोट विद्रोह का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या था? सही आंसर क्या हो जाएगा? परलकोट विद्रोह के जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह था धावड़ा वृक्ष की टहनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बस्तर की किस रानी ने 1878 से 82 के बीच में जो है अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया? सुवर्ण कुमार देवी, नामाबाई, जुगराज कुंवर देवी या फिर प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, जुगराज कुंवर देवी। इन्होंने जो है अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जुगराज कुंवर देवी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोपीनाथ कपारदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, घड़वा शिल्प बनाया जाता है?
सही आंसर क्या हो जाएगा? घड़वा शिल्प किससे किससे बनता है? तो पीतल से, कांसा से और रांगा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानिए। जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहुंचानी पर्व आदिदेव नागा बैगा का पूजन इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, बाली पर्व भीमादेव को समर्पित है। कोरा पर्व फसल कटाई के पश्चात और नवाखानी नई फसल आने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पहुंचानी पर्व आदिदेव नागा बैगा का पूजन ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, असत्य कथन पहचानिए। पंथी गीत के गीतकार देवदास बंजारे हैं। चंदैनी गीत के गीतकार चिंतादास, भरथरी गीत के गीतकार गलत है ये, है ना, सूरजबाई खांडे। भरथरी गीत। पंडवानी गीत के गीतकार प्रतिमा बार्ले, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा त्यौहार भादो माह से संबंधित नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा त्यौहार जो है भादो माह से संबंधित नहीं है। इसका आंसर सी लिया गया है 3 और 4, लेकिन मेरे को डाउट है, इसलिए आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट्स करके बताएंगे कि भादो माह से कौन सा त्यौहार संबंधित नहीं है। बहुरा चौथ, नवाखाई, नागपंचमी, खोजा पर्व या फिर पोला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूस कोलांग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है पूस कोलांग के बारे में? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लिया गया है 3 और 4। इसका आयोजन बैसाख माह में किया जाता है और इसमें महिला पुरुष दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो ये दोनों जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 और 4। इसे देव कोलांग के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। यह एक पाटा जात्रा नृत्य गीत है, ये भी सही है। गलत 3 और 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ की पहली एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? मैनपाट, सरगुजा, मेंद्री घूमर बस्तर, चित्रकूट बस्तर या फिर तामला घूमर बस्तर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेंद्री घूमर बस्तर में जो है छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित किया जाएगा, बस्तर में। ठीक है, मेंद्री घूमर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ में महाशिवरात्रि के मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 और 5, शिवरी नारायण का मेला और कापू का मेला, है ना। महाशिवरात्रि के टाइम पे जो है यहाँ मेला लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1 और 5। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ की किस गाथा में दाम्पत्य जीवन की मानवीय भावनाओं एवं पारलौकिक सत्यों का सुंदर चित्रण हुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहिमन रानी की गाथा में जो है दाम्पत्य जीवन की मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया हुआ है। ठीक है, अहिमन रानी की गाथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ से किन सत्याग्रहियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 और 4। श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और बिशंभर लाल पटेल, ये 3 व्यक्ति जो है 1923 के नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, रायपुर डायनामाइट केस 1942 में किनके द्वारा मुखबरी की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अविनाश संग्राम, है ना। इनके द्वारा जो है 1942 का जो रायपुर डायनामाइट केस हुआ था ना, इसमें मुखबरी का काम किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अविनाश संग्राम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी गई थी? 14, 16, 18 या फिर 20। सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 पृष्ठ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यादव राव दिवाकर। ठीक है, ये जो है सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त अंतिम सूबेदार थे। ठीक है, यादव राव दिवाकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है ना, प्रथम मजदूर आंदोलन बीएनसी मिल हड़ताल। ठीक, इसके बारे में जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। मजदूरों के कार्यों की अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाए, ये तो सही है। पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए, ये गलत है। काम करने की स्थिति में सुधार की जाए, ये भी सही है। और मजदूरों के वेतन बढ़ाया जाए, ये भी सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जो सही कथन है उसको बताना है। तो इसका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3,
1 और 3 छत्तीसगढ़ की नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 23.24% है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 47.68%, ठीक है। तो ये 2 कथन जो है सही है, ठीक है, 2011 की जनगणना के विषय में। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कौन सा संकाय उपलब्ध नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण संकाय, है ना। बाकी लोक संगीत संकाय, चित्रकला संकाय, दृश्य कला संकाय, ये सभी जो है यहाँ उपलब्ध हैं, ठीक है। जो उपलब्ध नहीं है शिक्षण संकाय, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न CGGK से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।